चाय वाले ने बताया कि कई साल पहले एक लड़की इस स्टेशन से रोज अपने कॉलेज जाया करती थी। एक दिन जब वह रात को अकेली प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी, कुछ गुंडों ने उसे परेशान किया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन वे उसे पकड़कर पुल के नीचे ले गए। वहां उन्होंने उसके साथ दरिंदगी की। नमस्कार साथियों, रिया स्टोरी चैनल पर आपका स्वागत है। ये कहानी सुनते हैं आपकी रूह कांप जाएगी। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मुंबई का कुर्ला स्टेशन दिन में लाखों यात्रियों से भरा रहता है, लेकिन रात होते ही यहाँ की फिजा में कुछ अजीब सा बदलाव आ जाता है। स्टेशन के कुछ हिस्सों में अजीब सन्नाटा पसरा रहता है और कुछ यात्रियों का दावा है कि उन्होंने वहाँ किसी परछाई को भटकते हुए देखा है। यह कहानी 2024 की एक ठंडी रात की है, जब एक युवा पत्रकार आदित्य ने इस साए के पीछे की सच्चाई जानने की ठानी। आदित्य एक स्थानीय अखबार में काम करता था और हमेशा रहस्यमयी घटनाओं की खोज में रहता था। कुर्ला स्टेशन की भूतिया कहानियां उसने कई बार सुनी थी, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि ये सिर्फ अफवाहें हैं या इनमें कुछ सच्चाई भी है। उसने फैसला किया कि वह खुद स्टेशन जाकर अपनी आंखों से इस रहस्य को देखेगा। रात के लगभग 1:30 पर आदित्य अपने कैमरे और टॉर्च के साथ प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंचा। रात के इस पहर स्टेशन लगभग खाली था। बस कुछ मजदूर और इक्का दुक्का यात्री ही दिखाई दे रहे थे। स्टेशन पर एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी, जबकि मौसम इतना ठंडा नहीं था। आदित्य जैसे ही प्लेटफॉर्म के कोने में पहुंचा, उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसे एक धीमी सिसकियों की आवाज सुनाई दी। आवाज पुराने पुल के नीचे से आ रही थी, जहां अक्सर लोग जाने से डरते थे। उसने टॉर्च जलाकर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। फिर भी उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने फुसफुसाकर उसका नाम पुकारा हो। आदित्य, उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह पीछे हटने ही वाला था कि तभी एक ठंडी हवा का झोंका उसके पास से गुजरा और उसकी टॉर्च अचानक बंद हो गई। अंधेरे में खड़े आदित्य का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन की और चारों तरफ देखने लगा। तभी उसने स्टेशन के उस कोने में एक परछाई को हिलते हुए देखा। यह कोई आम परछाई नहीं थी, वह हवा में तैर रही थी। वह काले कपड़ों में लिपटा हुआ एक धुंधला सा आकृति थी, जिसका चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ था। परछाई प्लेटफॉर्म से होते हुए धीरे धीरे पटरियों की ओर बढ़ रही थी। जैसे ही आदित्य ने उसे कैमरे में कैद करने की कोशिश की, एक अजीब सी चीख उसके कानों में गूंजने लगी। आदित्य को लगा कि उसे अब वहां से निकल जाना चाहिए, लेकिन तभी उसे स्टेशन पर मौजूद एक बुजुर्ग चाय वाले ने रोका। उसने कांपती आवाज में कहा, तुमने भी उसे देख लिया है ना? आदित्य ने हाँ में सिर हिलाया। चाय वाले ने बताया कि कई साल पहले एक लड़की इस स्टेशन से रोज अपने कॉलेज जाया करती थी। एक दिन जब वह रात को अकेली प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी, कुछ गुंडों ने उसे परेशान किया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन वे उसे पकड़कर पुल के नीचे ले गए। वहां उन्होंने उसके साथ दरिंदगी की और उसे मारकर रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। जब पुलिस आई, तब तक उसकी आत्मा इस जगह से जुड़ चुकी थी। कहा जाता है कि तब से ही उसकी परछाई स्टेशन पर भटक रही है। कई लोगों ने उसे देखा है, लेकिन जो उसे अनदेखा करके चले जाते हैं, वे बच जाते हैं। लेकिन जो उसे ज्यादा गौर से देखने की कोशिश करते हैं, उनके साथ अजीब घटनाएं घटती हैं। चाय वाले की कहानी सुनकर आदित्य और ज्यादा डर गया। उसने सोचा कि अब उसे वहां से चले जाना चाहिए, लेकिन जैसे ही वह स्टेशन से बाहर जाने के लिए मुड़ा, उसे वही सिसकियों की आवाज फिर से सुनाई दी। इस बार वह बहुत नजदीक से आ रही थी। आदित्य ने घबराकर इधर उधर देखा। उसकी नजर एक टूटी हुई खिड़की पर पड़ी, जहां से उसे वही काली परछाई झांकती दिखी। लेकिन इस बार उसने अपना चेहरा थोड़ा ऊपर किया और उसकी आंखें खून से लाल चमक रही थीं।
आदित्य चीखते हुए स्टेशन से भाग निकला। जब वह बाहर पहुंचा तब जाकर उसकी सांस में सांस आई। उसने अपने कैमरे में रिकॉर्डिंग देखी, लेकिन उसमें कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। बस कुछ अजीब सी धुंधली आकृतियां और सफेद धुएं जैसा कुछ। आदित्य की यह कहानी अखबार में छपी और कुछ दिनों तक कुर्ला स्टेशन की यह घटना चर्चा में रही। लेकिन कुछ समय बाद लोग इसे फिर से भूल गए। परंतु जो भी रात के समय प्लेटफॉर्म नंबर 3 के पास जाता है, उसे अब भी वहां एक अजीब सी ठंडक और एक रहस्यमयी परछाई का एहसास होता है। कुर्ला स्टेशन आज भी व्यस्त है, लेकिन उसके कुछ कोनों में अब भी एक अनदेखी आत्मा का साया मंडराता रहता है। और अगर आप कभी देर रात वहां से गुजरें तो सावधान रहिए, क्योंकि कौन जाने अगली बार वह साया आपको भी पुकारे।